हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे अनुच्छेद 51 का क। अनुच्छेद 51 जो है वो भाग भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है, जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। तो 51 तक जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं, यानी 36 से 51 तक, उनमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो राज्य के प्रति कही गई हैं, यानी राज्य के लिए कहा गया है। परंतु जो मौलिक कर्तव्य है, जो भारतीय संविधान के 51 के क में जुड़ा है, ठीक, वो जो बताए गए उनके अंदर जो ड्यूटीज़ दी गई हैं वो नागरिकों के लिए कहा गया है, ना ही कि किसी राज्य के लिए। तो आइए थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं कि हमारे आर्टिकल में ये कैसे जुड़ा। ठीक, तो कहा गया भारतीय संविधान में 72वां संशोधन किया गया, कितने में? 1976 में। 72वां संशोधन 1976 में किया गया। स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का आयोजन किया गया था और उन्होंने कहा कि कुछ मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय अनुच्छेद में, भारतीय संविधान में होना चाहिए। तो उसे 51 के क में जोड़ दिया गया। ठीक, और कितने जुड़े? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक, और उसके बाद एक और, यानी हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या वर्तमान समय में 11 है, जो कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 86वां संशोधन सन 2002 में। ठीक, जिसके अंतर्गत जो प्राइमरी शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा, उसे अनिवार्य बना दिया गया था। अब बात करते हैं लाने की। तो मौलिक कर्तव्य को लागू करने वाला अपने देश में, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने वाला जो पहला देश है वो जापान है, और हमने जिस देश से इंस्पायर होकर इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया वो है रसिया। तो यानी मौलिक कर्तव्यों को अप्लाई करने वाला, लागू करने वाला जो प्रथम देश है वो जापान है। और भारतीय संविधान में हमने जो मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं वो हम लोग कहाँ से लाए हैं? रूस से लेकर आए हैं। ठीक, और ये जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ये नागरिकों को दिए गए हैं, नागरिकों के लिए कहा गया। ये सारी चीज़ें, ये सारे जितनी ड्यूटीज़ हैं, जितने कर्तव्य हैं वो नागरिकों के लिए है, ना ही कि राज्य के लिए। ठीक, तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। उसके बाद अब आइए एक एक करके मौलिक कर्तव्यों को जानते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। इसमें से कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो दंडनीय हैं, कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो कि दंडनीय नहीं हैं। मतलब यदि आप उनका पालन करेंगे तो आप, जैसे दो प्रकार के हो गए ना, दंडनीय का मतलब जो बातें कही गई हैं यदि आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। कुछ ऐसे हैं कि आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, सरकार ने आपकी इच्छा पर छोड़ रखा है। तो आइए एक एक करके सभी मौलिक कर्तव्यों को जानते हैं। तो जो पहला मौलिक कर्तव्य हो उसमें कहा गया प्रत्येक देश के नागरिक, देश का जो प्रत्येक नागरिक है उसका यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। ठीक, और उसके बाद उसके आदर्शों, संस्था, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। यानी देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे। संविधान में जिन संस्थाओं का वर्णन किया गया है, जिन आदर्शों का वर्णन किया गया है, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज जैसी चीज़ों का आपको क्या करना है? सम्मान करना है। यदि आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो आप दंड के भागी होंगे। तो कहा गया था कुछ दंडनीय होते हैं, कुछ दंडनीय नहीं होते हैं। तो जो पहला भाग है वो दंडनीय है। आदर्श का मतलब होता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मानता है कि इन लोगों का बहुत महत्व रहा है हमारे देशों में। जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सरदार पटेल हो गए। ठीक, तो ऐसे जो बड़े बड़े राजनेता हैं जिन्हें वो अपना आदर्श मानती है, आइडियल मानती है, आप उनकी निंदा नहीं कर सकते। संस्था का मतलब होता है जैसे संसद भवन हो गया, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन हो गया, ये सारी चीज़ें, तो आप इनका भी तिरस्कार नहीं कर सकते, अनादर नहीं कर सकते। और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज तो जानते ही हैं, इसकी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अर्थ नहीं तो आपको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। फिर दूसरी बात कही है भारतीय स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सदैव अपने हृदय में संजोए रखें। ठीक, यानी भारतीय स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श हैं, यानी जिन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता में अपना बहुत योगदान दिया है, गांधी जी हो गए, नेता सुभाष चंद्र बोस हो गए, पटेल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, ऐसे जो महान उच्च आदर्श हैं, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उन्हें सदैव अपने हृदय में बसाए रखना चाहिए, अर्थात उनका सम्मान करना चाहिए। यह दंडनीय नहीं है। ठीक, अर्थात ये आपकी इच्छा पर छोड़ा गया है कि आप किसे अधिक मानते हैं, किसे नहीं मानते हैं, मगर ये आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट दें। तीसरा कहा गया है देश की एकता, अखंडता एवं बंधुता की रक्षा करें।
देश के अंदर जो यूनिटी है, ठीक, हमारा जो देश एकजुट होकर रहता है, उसकी एकता को बढ़ावा दे, ना ही कि धर्म जाति के आधार पर आप लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न करें जिससे हमारी एकता खंडित हो। ठीक। और कहा गया अखंडता। अखंडता का मतलब ये जो भारत देश है वो कई वर्षों से ऐसे ही अखंड यानी आपस में जुड़ा हुआ है, उसे किसी भी प्रकार से तोड़ने का प्रयास ना करें। और बंधुता का मतलब होती है भाईचारे की भावना, यानी हम लोग एक दूसरे से बंधन के एक रिलेशन के करस्पॉन्डिंग जुड़े हुए हैं, एक रिलेशन द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उस रिलेशन को भी हमें बनाए रखना चाहिए। ठीक, कि आप बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं, झारखंड के हैं, केरला के हैं, उड़ीसा के, ये बात सब अपनी जगह। कुल मिलाकर हम भारतीय हैं, हम भारत देश के निवासी हैं। ये हमारी बंधुता की पहचान होनी चाहिए कि आप भारत के किसी कोने से आ रहे हैं, हमारा और आपका एक संबंध है कि हम भारतीय हैं। ठीक। तो यानी ये कहता है कि हमें अपने देश की एकता, अखंडता और बंधुता की रक्षा करनी चाहिए। फिर कहा गया है देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करें का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कभी भी देश को आपकी आवश्यकता पड़े तो आपको अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक, उसकी सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब सेवा करने का मतलब ये नहीं कि बॉर्डर पर जाकर ही सेवा करेंगे। ठीक, यानी देश के अंदर भी रह करके आप सेवाएं कर सकते हैं। तो सेवाएं करने का मतलब जैसे अगर कहीं पर एम्बुलेंस जा रही है, बीच में फंसी हुई है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उतरिए अपने वाहन से और उसे किसी तरह साइड दिलाइए। ठीक। और जैसे कोई व्यक्ति है, अगर आप शिक्षित हैं, उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, आप जानते हैं कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो आप अपनी शिक्षा का प्रयोग कीजिए और उस व्यक्ति को न्याय दिलाइए। तो इसे कहते हैं देश की सेवा करना। ये ना कि बॉर्डर पर जाकर केवल खड़े होकर दुश्मनों से रक्षा करना ही देश की सेवा कहलाता है। ठीक। तो चौथे में कहा गया देश की रक्षा करें। पांचवा में कहा गया भारत के समस्त लोगों में समरसता एवं समान बंधुत्व की भावना उत्पन्न करें। यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी के बीच समरसता, समरसता का मतलब होता है कि एक प्रेम, और समान बंधुत्व की भावना का मतलब ऐसा आप दिखाइए कि ना तो हम आपसे बहुत बड़े हैं ना छोटे हैं, हम सभी एक दूसरे के भाई बंधु हैं और हम सब मिलकर एक साथ इस भारत देश में निवास करते हैं और हमेशा निवास करते रहेंगे। तो ये कहता है कि आप देश में रहिए, यानी अपने समाज में आसपास और देश के प्रत्येक कोने में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी से बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना को विकसित कीजिए। तो ये आपका हो गया 5। ठीक। छठवें में कहा गया है हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा को समझे और उसका आदर करें। कि हमारा जो देश है वो अपनी विभिन्नताओं, ठीक, अपनी भिन्नताओं और उसकी जो संस्कृति है हमारी, इस संस्कृति के लिए ही यह विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, यानी हमारे देश में जो विविधता पाई जाती है, यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं, यही संस्कृति है जो हमारे देश को एक यानी पूरे विश्व के स्तर पर एक अलग पहचान दिलाती है। तो हमें दूसरे देश की संस्कृति को अपनाना बुरी बात नहीं है, परंतु सबसे पहले हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की संस्कृति को समझें। ठीक, कहा गया अपने देश की, अपने समाज की गौरवशील संस्कृति की परंपरा को समझें कि हमारी संस्कृति क्या है और उस संस्कृति का संवर्धन करें। ठीक, संवर्धन का मतलब उसे बढ़ाएं। ये ना कि किसी अन्य देश की संस्कृति को आप अधिक विकसित कर रहे हैं, अपने देश की संस्कृति नहीं। ऐसा नहीं कि दूसरे देश की संस्कृति को विकसित करना गलत है, अगर वो अच्छी है तो सही है, परंतु आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपने देश की संस्कृति को समझें, तब आप जाकर तुलना कर पाएंगे कि अन्य देश की संस्कृति अच्छी है या नहीं। अपने देश की संस्कृति जाने बगैर आप दूसरे देश की संस्कृति को अपनाते हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। तो ये मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि सबसे पहले आप अपने सामाजिक संस्कृति को समझें और उसका आदर करें, उसका संवर्धन करें, उसका विकास करें। ठीक। अगला पॉइंट आता है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक, ये दंडनीय है। ठीक, इसे याद रखिए कि मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। बताया गया कि जो मौलिक कर्तव्य है वो किसके लिए दिया गया है? नागरिकों हेतु। ठीक, कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि ये पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। पर्यावरण का मतलब आपके आसपास जितने भी जंगल हैं, वन हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, आप उन वृक्षों का संवर्धन करें, उनके विकास पर ध्यान दें। ये नहीं कि अपने आसपास के देख रहे हैं जंगलों को काटते जा रहे हैं, हरे हरे पेड़ काट दे रहे हैं आप लोग,
तो ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। पहली बात कि आपको वन्य की रक्षा करनी है और वन्य जीवों की भी। वन्य जीव का मतलब उस वन में निवास करने वाले जितने जीव हैं उनकी रक्षा करें। ये नहीं कि अगर कोई जीव भटकता हुआ चला आया तो आप उसे मारकर फेंक दें। आपका पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि आप उसे जहाँ से वो आया है, वन से आया है, तो आप उसे वन की ओर भेजने का प्रयास करें। ना अगर वो कोई खूंखार जानवर है जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, तो उसके लिए बहुत सारी टीमें होती हैं, एक्सपर्ट टीमें, उनसे संपर्क करें और उन लोगों से कहें। ये ना कि उसे मारने का प्रयास करें, इससे जो जानवर होते हैं वो और आक्रामक हो जाते हैं। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपने आसपास के पर्यावरण का संवर्धन करे और साथ ही साथ उस वन में जो रहने वाले जीव हैं उन पर भी दया का भाव रखें, ठीक, अर्थात उनकी भी रक्षा करें, सुरक्षा करें, ठीक। तो ये हो गया आपका 7वां। ये दंडनीय होता है अगर आप पर्यावरण को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाएंगे या वन्य जीवों को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाएंगे तो आप दंड के अधिकारी होंगे। 8वां कहा गया ज्ञान अर्जन। ज्ञान अर्जन की भावना एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें, ठीक। हमारा संविधान कहता है कि हमेशा आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ज्ञानवर्धन की होनी चाहिए। ज्ञानवर्धन का मतलब हमेशा आपको कुछ न कुछ नया सीखते रहने चाहिए, ऐसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब फैक्ट पर आधारित जो चीज़ है उन चीज़ों को माने, ना ही कि ये जो बहुत सारे ढोंग वगैरह चलते हैं, पाखंड वगैरह चलते हैं, इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दें। जैसे अगर आपको सर्विस चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, तो आप पढ़िए, ठीक? पढ़िए और जो कॉम्पिटिशन है उसमें कॉम्पिटिट कीजिए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए, तब आपको सर्विस मिलेगी। ये नहीं कि किसी झोला छाप बाबा के पास गए, महीने-महीने जाकर बाबा को चंदा चढ़ा रहे हैं, बाबा आपको झांसा दे रहे हैं कि बस 2 साल और लगेंगे और आपके नौकरी का योग बन रहा है, आपको नौकरी मिल जाएगी वगैरह-वगैरह, तो इन सब झंझटों में ना पड़े। यहाँ पर कहा गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएँ, ठीक? साइंटिफिक अप्रोच, ठीक? ऐसा नहीं कि आपको बाह्य आडंबरों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, यानी मान्यताओं को मानना अलग बात है, मगर अंधभक्ति करना एक अलग बात होती है। तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, यानी साइंटिफिक तरीके से सोचने का प्रयास करें। तो ये हो गया, ये भी नॉर्मल है, ये कोई दंडनीय चीज़ नहीं है। फिर कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जिस पर सभी पब्लिक का अधिकार है, यानी कोई भी, जैसे पार्क वगैरह हो गया उसमें सभी लोग जा रहे हैं घूमने फिरने वगैरह-वगैरह, या कोई भी ऐसी पब्लिक चीज़ दी गई है, जैसे कुआँ बना दिया गया गाँव वगैरह में, ठीक? नल वगैरह लगा दिए गए। तो अगर कोई भी व्यक्ति उसको तोड़ता-फोड़ता है या उसमें किसी प्रकार की विकृति करने का प्रयास करता है, विकृत करने का प्रयास करता है, तो आप उस व्यक्ति को रोक सकते हैं, समझा सकते हैं, उसे दंड दिलवा सकते हैं। क्योंकि आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें, आप कोई भी हों, ठीक? अगर कोई दूसरा व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़-फोड़ रहा है, तो आप उसे रोकने का अधिकार रखते हैं और उसे दंड दिलाने का अधिकार भी, ठीक? आप कहीं भी गए हों भारत में, अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी प्रकार से क्षति पहुँचाएगा, तो आप उस व्यक्ति को दंड दिला सकते हैं, चाहे आप कहीं से बिलॉन्ग करते हो, ठीक? तो इसका अधिकार कौन देता है? हमारा मौलिक कर्तव्य का ये जो भाग 9 है, मतलब उसके जो अंतर्गत जो 9वां स्टेटमेंट है उसमें, तो ये भी एक प्रकार से दंडनीय होगा। 10वां कहा गया है व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लें, ठीक? कहने का मतलब है हमारा संविधान कहता है कि चाहे व्यक्तिगत क्षेत्र में हो या सामूहिक क्षेत्र में, चाहे आप अकेले करना चाहें या ग्रुप बनाकर, परंतु हर एक क्षेत्र में आपको एक्टिव होना चाहिए, ऐसी आपकी अप्रोच हो, ठीक? आप अकेले हैं फिर भी कोई क्रिएटिव चीज़ कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं, कोई नई लैंग्वेज बोलना सीख रहे हैं, या आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है उसमें नई रिसर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़, ठीक? तो कहा गया है आप चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक रूप से कुछ नया करने की आपके अंदर जो भावना है वो सदैव जागृत रहनी चाहिए, ठीक? हमेशा आपको एक्टिव होना चाहिए। तो ये कहता है आर्टिकल, मतलब 10वां भाग कहता है। और एकदम लास्ट जो है, एकदम लास्ट में कहा गया है अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं उनको वो प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। ये भी दंडनीय होता है। अगर देखिए सभी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होंगे जो कहाँ पर जाएंगे, अम्बेडकरवादी विचारधारा के होंगे,
वो जाएँगे, उनके साथ कुछ गलत होगा तो वो बहुत प्रकार की आवाज़ें उठाएँगे, ऐसे, वैसे, ये जाति वाले हमारे साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है। परंतु आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप जिस क्षेत्र से खड़े होकर लड़ रहे हैं, उसी क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने जाने ही नहीं देते, ठीक? उनका बच्चा पढ़ने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जबकि यह मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है कि यह उनका कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित कराएँ, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है, उसे निःशुल्क किया गया है, ठीक? तो यह एकदम प्राइमरी ड्यूटी है कि कोई भी अभिभावक, अभिभावक का मतलब माता-पिता ही नहीं, अगर माता-पिता है तो ठीक, अगर किसी के माता-पिता नहीं है तो कोई तो ऐसा होगा जो जिनके गाइडेंस में बच्चे रहते होंगे। तो जो उनके गार्जियन होंगे, उन गार्जियन का ये कर्तव्य है कि वो 0 से कह रहे हैं 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं, बच्चे-बच्चियाँ हैं, उन सबको क्या कराएँ? शिक्षा प्रदान कराएँ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो आप जाइए उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति, इसके बच्चे की पढ़ने की इच्छा है मगर ये उसे पढ़ने देने नहीं चाहता है। तो आप उस व्यक्ति को कहाँ डलवा सकते हैं? कह सकते हैं जाइए 2 महीना जेल में से घूम कर आइए, फिर उसके बाद आपकी इच्छा हो जाएगी कि इसको भेजें पढ़ने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार का। तो इस प्रकार से आपने देख लिए सभी मौलिक कर्तव्यों को। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, इसके हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में भी और इसमें जो-जो टॉपिक्स दिए गए उनके बारे में भी। तो आज के लिए केवल इतना ही है। आपको वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई-नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।